तो अभी आप हार मत मानो कि आपको क्या करना है, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग सभी बच्चे को करना है क्योंकि उसकी कोई भी फीस नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक स्टूडेंट का 10,000 रैंक था, उसका कैसे एडमिशन हो गया था स्पोर्ट राउंड में, दिल्ली कैंडिडेट था। अगर रैंक ज्यादा है तो इन सबको भी ट्राई कर लो। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के कट ऑफ के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि फाइनली आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आ जाने के बाद आप सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि भाई हमारा रैंक इतना है, हमारा एडमिशन हो सकता है या फिर नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार आपकी 2 रैंक निकल के आई है। उन दोनों रैंकों को मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और रैंक वाइज मैं आपको यहां पे कट ऑफ भी डिस्कस करने वाला हूं, चाहे आप दिल्ली कैंडिडेट हो या फिर आउटसाइड कैंडिडेट हो। तो आज की वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा किन स्टूडेंट को कॉलेज मिल सकता है और किन स्टूडेंट को नहीं मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स का एडमिशन करा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि किनका एडमिशन हो सकता है और किनका नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोले थे भैया प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो में बोल लेते कि अगर आपकी 10,000 रैंक के दिल्ली कैंडिडेट हो तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर की अपनी, जिसके अंदर एक बच्चे की यानी कि जो आपके 11,000 के आसपास उसकी रैंक थी, फाइनली उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था आईटी ब्रांच से, अंबेडकर का। मैं ये चीज आपको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, उसके लिए हम उसमें बात कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कट ऑफ के बारे में और आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आपका यहां पे नंबर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको कुछ डेटा दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे डेटा ध्यान से देखिएगा, इस डेटा को ध्यान से देखिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट बता दूंगा मैं आपको। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और हाँ, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर जो हुआ था वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सारी, जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं। कट ऑफ में डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा, पहले मैं कुछ चीजों को आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने, 10 है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। हम मोटा मोटी मान के चलते हैं भाई 10 कॉलेज है हमारे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारे टोटल प्राइवेट कॉलेज कितने, 6 और एडेड कॉलेज कितने, एडेड का मतलब क्या, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कितना है हमारा, 1 है। अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसके अंदर कितनी सीटें, सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें हैं, तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब इसको छोड़ देते हैं, इसको हटा दो। अब देखो जो प्राइवेट कॉलेज है इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि इसके अंदर कितनी सीटें, किस तरीके से, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे ये बताता हूं। टोटल जो सीटें हैं वो कितनी आपकी यहाँ पे देख सकते हो, 1470 सीटें आपकी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, 10 है। आप प्राइवेट पे भी मत जाओ, प्राइवेट में जब भी एडमिशन लो जब आपका कहीं भी एडमिशन नहीं लो, क्योंकि प्राइवेट में एडमिशन आराम से हो जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि मेन ब्रांच आपको ध्यान रखनी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अगर आपको लेनी है तो आप प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हो। इस बार आप डीसीयू से अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना होगा, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, पहले ध्यान से सुनो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, इसमें आराम से एडमिशन हो जाएगा आपका, डोंट वरी। ठीक है, हम अभी बात कर लेते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज 10 है, टोटल सीट कितनी है ये देख सकते हो, इतनी है आपकी, यानी 3840 सीटें हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनो, अब आपको जैसा कि पता है इस बार आपने रिजल्ट चेक करा, अपना रिजल्ट चेक करने के बाद आपको पता है कि आपकी 2 रैंक उसमें दिखा रहा है। एक तो आपकी क्या है, रैंक लिस्ट दिखा रही है। आपकी रैंक लिस्ट में सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि कैटेगरी रैंक और आपका कंबाइंड रैंक। सबसे पहले आपका कंबाइंड रैंक शो हो रहा होगा, फिर आपकी कैटेगरी रैंक शो हो रही होगी। तो भैया इसका क्या मतलब हुआ, देखो प्रीवियस ईयर सिर्फ एक ही रैंक आती थी, उसको हम बोलते थे कंबाइंड रैंक। प्रीवियस ईयर सिर्फ एक ही रैंक आती थी, कंबाइंड रैंक आती थी, आपकी कैटेगरी रैंक नहीं आती थी। तो ये जो वीडियो है इसको मैं किस तरीके से बता रहा हूं, पहले ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में जो हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं वो आपका कंबाइंड बेसिस पर ही करने वाले हैं, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर का आइडिया है, इस ईयर का कोई आइडिया नहीं है। क्यों, क्योंकि आपकी कैटेगरी रैंक जो है पहली बार निकल के आई है और मैं यहां पे डिक्लेयर भी करता हूं। आप ध्यान से सुनिए मेरी सारी बातों को, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखो इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि 10 बच्चों ने सीटी एग्जाम दिया, सीटी एग्जाम जो 10 बच्चों ने दिया, ध्यान से सुनिएगा, सीटी एग्जाम 10 बच्चों ने दे दिया। अब इसमें से कुछ ओबीसी होंगे, है ना, कुछ ओबीसी होंगे, एससी होंगे और एसटी होंगे, इस तरीके से और भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस बहुत सारे होते हैं, छोड़ दो, इतना मान लो। अब हमने क्या बोला कि इस 10 बच्चे में से मान लो 2 बच्चे ओबीसी थे, तो एक बच्चा ये था, और मान लो 2 बच्चे ये थे, 2 बच्चे ये थे, बाकी आपके कितने बच गए, 4 बच्चे कैसे थे, जनरल कैटेगरी के थे। तो पहले आपकी कंबाइंड रैंक आएगी। तो अभी कंबाइंड रैंक में क्या किया जाता है कि इन सभी को जनरल मान लो, इन सभी को जनरल मान लिया, जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा उसकी रैंक 1, फिर 2, 3 इस तरीके से आ जाएगा। और अगर मान लो कोई ओबीसी कैटेगरी में जाए, ओबीसी कैटेगरी में कितने बच्चे, 2 बच्चे, तो यहां पे इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1, और दूसरे बच्चे क्या हो जाएगी, 2। अगर इन दोनों में से जो ओबीसी वाले 2 स्टूडेंट है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया होगा उसकी रैंक 1 हो जाएगी, और जिसने ओबीसी वाले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें जिसने पहले वाले से कम परफॉर्म किया होगा उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 2। तो ये आपकी हो गई ये वाली रैंक, कौन सी, कैटेगरी रैंक। तो कैटेगरी रैंक अलग हो गई और ये जो है आपका कंबाइंड रैंक ये अलग होता है। अब इतनी चीज क्लियर है आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये बोला कि चलो आपने कैटेगरी रैंक भूल जाओ, क्या भूल जाओ, कैटेगरी रैंक जो आपको दे रखा है ये भूल जाओ इस तरीके से। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं भैया हमारी सिर्फ कंबाइंड रैंक दिखा रहा है, कैटेगरी रैंक नहीं दिखा रहा। तो जो भी स्टूडेंट जनरल से उनकी कैटेगरी रैंक नहीं दिखाएगा, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से
उनका आपका ये वाले रैंक नहीं दिखाएगा, इनकी कैटेगरी रैंक नहीं दिखाएगा, ओनली कंबाइंड रैंक दिखाएगा। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तो ये चीज आपको क्लियर हो जो मैंने समझाया। तो यहां पे आपको ये क्या पता चला कि कैटेगरी जो रैंक है उसको छोड़ दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर जो होता था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं। देखो अब यहां पे सुनो, यहां पे आपको पता है कि इसको छोड़ दिया हमने, इसको काट दिया हमने, हम कंबाइंड बेसिस पर आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे कट ऑफ बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको मेन ब्रांचेस के लिए, मेन ब्रांच में लिख देता हूं यहाँ पे। कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि भैया मेन ब्रांच, देखो मेन ब्रांच का मतलब क्या है, जिसमें ज्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं मेन ब्रांच। जैसे कि आपका वो हो गया मैकेनिकल, मैं आज आपको सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं। और आपका हो गया सिविल, अगला कौन सा हो गया आपका इलेक्ट्रिकल, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल हो गया ये आपका। और उसके बाद आपका हो गया कंप्यूटर साइंस। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब मैं ये नहीं कह रहा ये ब्रांचेस बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, ठीक है। ये तो हमारा अलग टॉपिक हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेन ब्रांच इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसे ही चूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला, इस ध्यान से सुनना जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला कि कैटेगरी, सबसे पहले हम कैटेगरी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपकी जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल में लिख देते हैं जनरल। और आपका क्या हो सकता है ओबीसी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का हम सेम मान के चलते हैं। अगला कौन सा हो गया एससी, नेक्स्ट हो गया हमारा एसटी। क्लियर है? अच्छा अब सुनो ध्यान से। अब उसके बाद इतना हो गया ना क्लियर। अब मेन ब्रांचेस के लिए मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपकी रैंक, देखो भाई सेम ही बताता हूं मैं हर वीडियो में, ऐसा नहीं कि पहली वीडियो में कुछ और बताया दूसरी वीडियो में कुछ और। भैया जो मुझे पता है 2 सालों से मैं वही आपको बताता हूं। तो देखो अगर मैं दिल्ली कैंडिडेट की बात करूं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो अगर आपकी रैंक 3000 है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये हर बार मैं बताते हुए आया हूं वीडियो में, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो थोड़ा सा कम हो, लेकिन आपको ये मेन ब्रांचेस मिल सकती है। मैंने क्या बोला भाई, ये मेन ब्रांच आपको मिल सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मिल सकता नहीं, मिल ही जाएगा भाई। इतनी रैंक पे 3000 जनरल कैंडिडेट दिल्ली मिल जाएगा। कम ज्यादा है, मान लो किसी के 3500 तो नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा भाई उसको भी? क्लियर हो रहा है? अच्छा अभी रुके रहना, मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 भी रहेंगे ना तब भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। दिल्ली कैंडिडेट, अगर आउटसाइडर की बात करें तो आउटसाइडर के लिए 1000, अगर आपके 1000 है, प्लस माइनस कर लो इसमें से कुछ, तभी आपको ये मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और सीएस मिल सकता है। भाई ये हमेशा रिकॉर्ड है कि आपको जो ये वाले कैंडिडेट होते हैं ना आउटसाइडर वाले, उनको इतने पे ही मिलता है, ठीक है। मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, क्योंकि इनकी बहुत कम सीटें, आपको सिर्फ पता है कि 15% सीटें इनकी है और यहाँ पे 85% सीटें दिल्ली वालों की है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अभी आप हार मत मानो कि आपको क्या करना है, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग सभी बच्चे को करना है, क्योंकि उसकी कोई भी फीस नहीं है, काउंसलिंग फीस नहीं है, इसलिए सभी बच्चों को काउंसलिंग करनी है अपनी, ठीक है। आप चाहे कितनी भी रैंक आपकी खराब हो, आपको काउंसलिंग करनी ही करनी है। और जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते कोई बात नहीं, वो कर सकता है, प्राइवेट में बताऊंगा किस तरीके से आपको एडमिशन वगैरह लेना है। तो बताओ ये क्लियर हुआ? इतनी रैंक क्लियर हो गई, गुड। अब यहाँ पे सुनो, अब हम यहाँ पे ये भी बात करते रहते हैं कि अगर मान लो जिसकी रैंक बहुत ज्यादा रखी है, जैसे मान लो जनरल कैंडिडेट से 5000 रैंक आ रखी है, ठीक है, कितनी 5000, तो क्या उसको अब तो वो क्या करे, तो उसको ये तो मिल नहीं सकता। तो अब क्या करो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्पोर्ट राउंड का वेट कर लो, स्पोर्ट राउंड का वेट कर लो, या फिर आप क्या करो, आप इन सब ब्रांच में भी ट्राई कर सकते हो। इन सब ब्रांच में आपको मिल जाएगा एडमिशन, इन सब ब्रांच में। तो या तो आप स्पोर्ट राउंड का ट्राई करो, मतलब वेट करो। स्पोर्ट राउंड क्या होता है कि लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में स्पोर्ट राउंड होता है। स्पोर्ट राउंड में आपको सीट अलॉट हो सकती है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है। स्पोर्ट राउंड जो होता है ये लास्ट राउंड होता है, और ये कब होता है, जब सीटें बच जाती है तब। हमेशा से सीटें बचती हुई आ रही है, 3 साल से मैं बता रहा हूं आपको, सीटें हमेशा बचती है स्पोर्ट राउंड में। और यहाँ पे मैकेनिकल 5000 को मैंने खुद देखा है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट एक जैसे हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ये कोटा काम नहीं करता, ये कोटा सबका खत्म हो जाता है आपके। अब ये सारे बच्चे जनरल हो जाते हैं, यहाँ पे आपको सीट मिल सकती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। या फिर दूसरा चांस क्या कि आप इन सब ब्रांच में भी ट्राई कर सकते हो कि आप इसमें एडमिशन ले लो। तो क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, जैसे केमिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, और ईसी हो गया, और आर्किटेक्चर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना, मैंने आपको क्या क्या बताया हमने, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आउटसाइडर हो तो आपको 2000 तक ये रैंक, ये चीजें मिल सकती है जो मैंने लिख रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये जो भी है केमिकल, ऑटोमोबाइल, ईसी और आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ये सब आपको 2000-2500 तक भी मिल सकता है। तो आप सब ट्राई कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि आप सबके लिए एक ही रास्ता, आउटसाइडर अगर हो तो आप सबके लिए एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? यहाँ पे आपके लिए स्पोर्ट राउंड नहीं होता। स्पोर्ट राउंड में आपका जो आउटसाइडर कैंडिडेट है वो बैठने नहीं दिया जाता उन लोगों को, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। इस ईयर का पता नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर तो नहीं बैठने दिया गया, तो इस ईयर भी नहीं बैठने दिया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप इन सब ब्रांच को भी भर दो अगर आपकी रैंक 2000 से प्लस में है तो, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ आपको? अच्छा जी, तो ये चीज ध्यान रखना अगर जनरल कैंडिडेट से इस तरीके से। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगला देखो, अगला क्या हमारा, अगर आपके, मेरा मतलब है अगर आप क्या इस तरीके से सेकंड है, अगर आपकी कैटेगरी है अगर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो क्या होगा, अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो, अगर आपकी रैंक 5000 है, 5000 से प्लस ज्यादा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है 5000 में 500 ज्यादा भी हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आपको मेन ब्रांच ही मिल सकती है अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है या फिर ईडब्ल्यूएस का। तो क्लियर हुआ इतना, ये 5000 लिखा हुआ है मैंने।
और अगर मैं आउटसाइडर के लिए बात करूं तो कितना हो सकता है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आउटसाइडर के लिए बात करूं तो आउटसाइडर के लिए अगर हम बात करें तो आउटसाइडर के लिए आपको हो सकता है 2000, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। आउटसाइडर के लिए कितना, 2000, आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो मेन ब्रांच के लिए। और चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए, यानी कि अगर मुझे ये वाले अगर मेरी रैंक इनसे भी ज्यादा है, जैसे अगर मान लो किसी की रैंक 7000, 6000, ठीक है, ओबीसी है उसके पास, जैसे मान लो 6000 है, 6000 है, तब तो आप मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए ट्राई करो। मान लो 8000 रैंक हो गई आपकी, या फिर 10000 रैंक हो गई है, 9000 रैंक हो गई है, 7000 रैंक हो गई है, तो अब क्या करो, इस वाले केस में आप ना इसको ट्राई करो। इन सभी ब्रांच में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, केमिकल, ऑटोमोबाइल, ईसी, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, प्रिंटिंग। अब ये नहीं कह रहा कि ये ब्रांच जो है बेकार है, मैं कह रहा हूं इसमें कम बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, सब इसी के पीछे भागते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब ये मत समझ लेना भैया ये ब्रांच तो इसका मतलब बेकार होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो सही है। तो क्लियर हो गया इतना चीज, ठीक है। अगर इसका तो मैंने बात कर लिया, चलो मैं इसका भी बात कर लेता हूं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी रैंक इसमें देखो जो ये वाला है ना आपका, इसमें मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि आपका आउटसाइडर वाले कैंडिडेट के बहुत कम रिजर्वेशन है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 3000 के आसपास हो तो तब भी आप इसमें ही ट्राई करो। किसमें, इसमें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये 2000 मैंने शायद ज्यादा लिख दिया, यहाँ पे 1500 आप ऐसा मान सकते हो, 1500 के आसपास, ये बस बहुत है। यहाँ पे 2500 में लिखना चाहूंगा, यहाँ पे आपका आ गया 2500, ठीक है। तो अगर आपका 2500 है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। अगर आपका 1500 है तो मेन ब्रांच मिलने के चांसेस है फिर भी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया ना। देखो जो चीजें थी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, कोई इसमें फ्रॉडगिरी नहीं है, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लगा रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने 3 सालों से ये चीज देखी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक स्टूडेंट का 10,000 रैंक था, उसका कैसे एडमिशन हो गया था स्पोर्ट राउंड में, दिल्ली कैंडिडेट था वो, तो ध्यान से उसको आईटी ब्रांच मिली थी अंबेडकर में। आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊंगा उसके अंदर, ठीक है, प्रूफ के साथ। अगला देखो, अगला अगर आपका सीएस कैंडिडेट हो, अगर आप तो सीएस कैंडिडेट हो तो आपको ध्यान रखना कि अगर आपकी रैंक 10,000 भी है, कितनी है, 10,000 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तब भी आपको क्या होगा, मेन ब्रांच मिल सकती है। अगर 12-13,000 है तब तो आपको ये सब आप ट्राई कर सकते हो, मिल सकता है। इनके लिए तो भाई फ्री छूट है, आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये होते भी बहुत कम है, माइनर बच्चे होते हैं। और यहाँ पे अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें आपका कितना था, इतना, तो इसको हम बोल सकते हैं 3000 अगर आपकी रैंक है, और अगर आपके पास एससी का सर्टिफिकेट तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो क्लियर हो गया, ग्रेट। अगर इसे थोड़ा बहुत ज्यादा है तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ना, जो मैं चीजें बता रहा हूं ध्यान रखना, प्रेफरेंस फिलिंग के टाइम पे भी काम आएगा। अब सुनो आगे, अगला क्या, एसटी कैंडिडेट। तो एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अगर आप दिल्ली से हो तो अगर आपकी रैंक 15,000 के आसपास है तब भी आपका एडमिशन हो सकता है, प्लस माइनस कर लो यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5,000 के आसपास प्लस माइनस आप यहाँ पे कर सकते हो, मेन ब्रांच आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, मेन ब्रांच यहाँ पे आपको मिल सकता है। और अगर इससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है आपकी रैंक, जैसे 15, ये कितना लिखा मैंने, 5 है, तो 5 जैसे अगर आपकी ज्यादा हो रही है तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं सीधा सीधा कि ये जो आपके आउटसाइडर कैंडिडेट है इनका एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू दिल्ली कैंडिडेट का एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, अगर आपकी रैंक 6000 7000 कुछ भी है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, स्पोर्ट राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये चीजें क्लियर हो रही है जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बोलोगे भैया सीटें तो इतनी, आप बोलो 10,000 अगर आपकी रैंक है तो हो जाएगा, कैसे ये पॉसिबल है। देखो पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन 3-4 सालों में मैंने भी माना है कि हाँ जी होता है एडमिशन, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ, टेंशन मत लीजिए इस चीज की। चाहे प्रीवियस ईयर जो भी जिन बच्चों ने एडमिशन लिया ना, उनसे भी पूछ सकते हो जाता है एडमिशन। तो ये चीज क्लियर होगी जितनी चीजें मैंने बताई है। तो क्या क्या मैंने बताया आपको कि आपको घबराना नहीं है, जितनी आपकी रैंक है कोई बात नहीं, काउंसलिंग का कोई पैसा नहीं लग रहा है, आराम से आप सब क्या कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, सभी ब्रांचेस को भर दो। अगर रैंक ज्यादा है तो इन सबको भी ट्राई कर लो, और इन सबको भी ट्राई तो आपको करना ही करना है, सभी बच्चे करते हैं इनके लिए, आप इन सबके लिए भी ट्राई कर सकते हो। और कुछ ब्रांचेस भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि आप एडमिशन ले सकते हो या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई। एंड देन ये आपका हो गया गवर्नमेंट के लिए, मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया। इन डेटा को मैंने चेंज नहीं किया, अगर मैं चेंज करता तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ये कंबाइंड रैंक की बात हो रही है, कोई कैटेगरी रैंक मत देखना। अगर मैं इनको चेंज कर दूं तो भाई जो मैंने प्रीवियस वीडियो बताई इसका मतलब फेक होता है ना, वो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो तो इन सबको डेटा को लेकर बनाया था। तो मैं तो अभी भी इसी को रख रहा हूं, इतना ही रख रहा हूं, मैं इसको चेंज नहीं करने वाला हूं। मुझे पता है कि इतने पे ही होता है सिलेक्शन। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर आपको मान लो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो किस तरीके से लोगे, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम आपको पता है कि ये आपका नहीं आ रहा है, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें हम डिस्कस कर देंगे किस तरीके से आपको एडमिशन वगैरह लेना है प्राइवेट कॉलेजेस में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा खत्म हो गया, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रेफरेंस फिलिंग नहीं करी है, आपको नहीं पता कि कॉलेज को मैं किस तरीके से रखूं, यानी कि किस तरीके से सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज लगाऊं, है ना, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो है, प्लीज उसे देखना ना भूले, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप सबसे कोई भी मिस्टेक हो। और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं 110% ये कोशिश करूंगा कि आप सबका रिप्लाई कर पाऊं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।